सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके जीवन में चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर विद्या यशो बलम। उसके जीवन में कभी 4 प्रकार की कमी होती ही नहीं है। हमारे शास्त्रों में प्रणाम की भी विधि बताई गई है। प्राचीन काल में हम किसी को प्रणाम करते थे तो कैसे करते थे? लेट करके साष्टांग प्रणाम करते थे, 8 अंगों से प्रणाम करते थे। यद्यपि माताओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उनको घुटनों को टेक करके पंचांग प्रणाम करना चाहिए। चाहे किसी मंदिर में जाएं या किसी महापुरुष के सामने जाएं तो इन घुटनों को टेक करके प्रणाम करना चाहिए। लंबी दंडवत माताओं को नहीं करना चाहिए, शास्त्र में वर्जित है। लेकिन पुरुषों को लंबी दंडवत साष्टांग प्रणाम करना चाहिए महापुरुषों के सानिध्य में। भगवान के मंदिर में जाइए तो लंबा प्रणाम कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, ऐसी लंबी दंडवत। साष्टांग का मतलब होता है कि प्रभु मैंने अपना सब कुछ आपके श्री चरणों में निवेदित कर दिया। ये हमारी आर्ष परंपरा में प्रणाम की पद्धति थी। पहले साष्टांग प्रणाम था, उसके बाद में क्या हुआ, लोग पैर छूना प्रारंभ किए, झुक करके प्रणाम करते थे। ऐसे भी प्रणाम की विधि है, तो ऐसे हाथ को दाहिने हाथ को बाएं हाथ के ऊपर रख करके ऐसे प्रणाम करना चाहिए। पहले लोग पैर छूना प्रारंभ किए, उसके बाद में प्रणाम की पद्धति बदली तो क्या हुआ, प्रणाम घुटने पे आ गया, घुटना छूना शुरू किए। अब तो बहुत जगह देखने को मिलता है, देवियां जाती हैं, भाई लोग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए तो भगवान को चूमते हैं, उसी हाथ से भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, वही हाथ जूठा कर लेंगे अपना। तो क्या भगवान आपके पुष्प को स्वीकार कर रहे हैं? अपने चित्त को, अपने शरीर को भगवान के मंदिर में ले जाइए तो अंतःकरण को, शरीर को शुद्ध करके ले जाना चाहिए। मनः सत्तेन शुद्धति, इसलिए हमारे वैदिक मंत्र में सबसे पहला है अपवित्रः पवित्रो या सर्वावस्थां गतो विवा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाह्यभ्यंतर शुचि। भगवान का स्मरण करने से, भगवान का नाम लेने मात्र से हमारे शरीर की जो शुचिता है, अपवित्रता है, वो सद्या नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान को दूसरा प्रणाम जो प्रिय है, अंजलि परमामुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादनी। भगवान को ऐसे अंजलि बांध करके प्रणाम करना चाहिए। ये मुद्रा जो है भगवान को बहुत प्रिय है। कहीं भी मंदिर में जाइए तो भगवान को हाथ जोड़ करके अंजलि बांध करके प्रणाम कीजिए। उसके बाद में जब प्रणाम की पद्धति बदली, घुटने पे आए, उसके बाद लोग पैर छूना भी बंद कर दिए और अब तो प्रणाम करते हैं हाथ हिला करके, ऐसे से प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ कोई अतिथि यदि आ भी गया तो जाने लगता है तो उसको टाटा करते हैं कि गलती से आप हमारे यहाँ आ गए हैं, अब दोबारा आने की हिम्मत मत करना, सीधे मना करते हैं। जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं कि हमको अब यहाँ नहीं आना है। ये प्रणाम की विधा है, ऐसे नहीं है। संत महापुरुषों को सम्मान के साथ में प्रणाम करना चाहिए, उनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में ब्राह्मणों का पाद प्रक्षालन नहीं होता, ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया जाता, जिस घर में स्वाहा स्वाहाकार नहीं होता, वेद मंत्रों की गर्जना नहीं होती, वो घर साक्षात शमशान से भी ज्यादा बदतर है। न विप्रपादे कर्दमानि न वेद शास्त्राध्वनि गर्जितानि स्वाहा सभाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। इतने कर्म जिसके घर में नहीं होते उस